सुप्रभात। संत मत का आधार है संत सदगुरु। संत मत का आधार है संत सतगुरु। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। संत मत में तीन बातें बहुत ज़रूरी हैं: सदगुरु, सदनाम और सत्संग। अव्वल गुरु पूरा और सच्चा होना चाहिए, यानी संत सदगुरु। दूसरे नाम में सबसे ऊंचा, सच्चा, पूरा और सल यानी नामी चाहिए, और मैं भेद नामी के। तो गुणात्मक नामों से काम नहीं चलेगा। तीसरे सत्संग भी सच्चा चाहिए, और उसके दो तरीके हैं: एक सत्संग आंतरिक यानी आंतरिक, और दूसरा बाहरी। अब आंतरिक सत्संग वो है जो कि अभ्यासी अपनी सूरत यानी कि जीव, आत्मा या रूह के अंतर में चढ़ावे, रूह को अंतर में चढ़ावे और सत्पुरुष के चरणों में लगावे या उस पर ध्यान केंद्रित करे। तो संत मत के जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो सब सद्गुरु पर निर्भर हैं। जैसे पहला सिद्धांत है कि सब कुछ उसी से है, सब जड़ चेतन उसी से है, वही एक सबका आधार है, वह सच्चिदानंद है, जिसका स्वरूप प्रेम व दया है, वह गुणों से ऊपर है, निर्गुण है। सूफियों ने इसे जात व अन्य संतों ने इसे दयाल पुरुष या सत्पुरुष कहा है। यही परमात्मन है। तो जो शक्ति ब्रह्मांड के बहुर्मुख रचना करती है वो काल या प्रकृति है। ये सतरज तम की त्रिगुणात्मक शक्ति है, और इसमें सतरज और तम समावस्था में है। मगर बिना ईश्वर के इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसकी शक्ति का आधार वही दयाल पुरुष है। फिर भी बहुत सा अलग है, क्योंकि वह त्रिगुणात्मक है, वह निर्गुण है, वो गुणों से ऊपर है। इस तरह अद्वैत की चोटी से उतरकर दो का एहसास होता है। इसलिए संत मत के मुताबिक अद्वैत सत्य है, मगर द्वैत भी अपनी जगह ठीक है। संत मत का दूसरा सिद्धांत यह है कि पिंड है सो ब्रह्मांड है, यानी जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड का आधार दयाल पुरुष और बहिर्मुख रचना काल की है। इसी तरह पिंड में मुख्य आत्मा है, मगर बहुर्मुख पसारा मन का है। आत्मा दयाल पुरुष का अंश है और मन त्रिगुणात्मक शक्ति काल का अंश है। यहाँ मन से मतलब पूरे अंतःकरण यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन चारों से है। मगर शास्त्रों में अंतःकरण की कार्रवाई को समझाने के लिए इसे चार भागों में बांटा गया, और ये चारों त्रिगुणों के हद में है और काल के अंश है। इस तरह जीवात्मा में दयाल पुरुष का अंश आत्मा है और प्रकृति का अंश मन है। तो आमतौर से जीवात्मा अपने केंद्र अंशी की ओर खींचने में समर्थ नहीं है। वजह यह है कि मन, जो कि प्रकृति का अंश है, वह बहुर्मुख पसारे में फंसने से शुद्ध अवस्था में नहीं रहा, यानी सत्य रज तम की समावस्था में नहीं है। इसलिए दयाल अंश का मूल तत्व, जो कि प्रेम या आकर्षण है, बिल्कुल दब गया है और आत्मा अपने केंद्र की ओर नहीं खींच पाती। मन का संतुलन अवस्था का पहला नतीजा अहम या खुदी है, जो कि सबसे सख्त पर्दा और मजबूत बंधन है। इस पर्दे में जीव अपने आप को ढककर बिल्कुल अंधा हो जाता है और बहिर्मुख कोशिशों में सुख तलाश करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह के पर्दे पर चढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह आत्मा पर्दे दर पर्दे कैद होती जाती है। इस हालत में जीवात्मा मन के असंतुलन और प्रेम के दब जाने की वजह से अपने अंशी से बिल्कुल भिन्न नजर आती है। इसलिए परमात्मा, प्रकृति और जीव का त्रैत यानी तीन तत्व का अनुभव होता है। संत मत के अद्वैत का इससे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सब पसारा उस एक से ही है। अब संत मत का तीसरा सिद्धांत कर्मफल का है। इसके मुताबिक जीव अपनी चाह और कामना के अधीन होकर जो कर्म करता है उसका फल उसे जरूर मिलता है। इसका मकसद यह है कि जीव कर्म भोग कर पलटे और उसमें परमार्थी चाह पैदा हो, यानी वह सांसारिक भोगों की निस्सारता को समझे और बहिर्मुखी चाह ना उठाए और अपनी असली अवस्था को हासिल करे। मगर जीव लक्ष्य की ओर मुड़ने लगता है तो दयाल पुरुष की दया और क्षमा का सहारा भी उस हद तक उसे जरूर मिलता है कि वह बर्दाश्त की ताकत को संभाल रखता है। अगर कर्म परमार्थी चाह के साथ किए जाते हैं और निष्काम है, यानी बिना किसी बहिर्मुख चाह के हैं और समर्पण के साथ किए जाते हैं, तो जीव कर्म फल से मुक्त रहता है। इसलिए जीव को दया और क्षमा का सहारा पाने के लिए लक्ष्य की ओर मुड़ना चाहिए
और भविष्य के लिए कर्म फल से मुक्त होने के वास्ते परमार्थी को चाह और समर्पण के साथ ही कर्म भोग करना चाहिए। चौथा सिद्धांत है कि बिना सद्गुरु की शरण लिए जीव का उद्धार संभव नहीं। इसकी वजह यह है कि जीव जिसने अपने आप को खुद बंधवा रखा है और बनता चला जा रहा है, और जिसके प्रेमांग पर्दे पर पर्दे जिसका प्रेमांग पर्दे पर पर्दे दबा हुआ है, वो अपने आप को कैसे खोल सकता है? कैसे खोल सकता है? अपने प्रेमांग को पूरी तरह कैसे उभार सकता है? इसका सबसे मजबूत बंधन अहम का है, जो अपनी कोशिश से और भी मजबूत होता है। तो जैसे कोई शख्स मजबूती से बंधा हुआ है और वह अपनी हेकड़ी और ताकत दिखाता है और वह अपने आप को फुलाता है, तो बंधन और कस जाता है। जब तक वह पतला नहीं होता, यानी शरण नहीं लेता, तब तक वह बंधन ढीला नहीं होता। तो ये जीव उस शेर की तरह जिसने अपने आप को बंधवा लिया और भेड़ों के बीच में भेड़ रूप हो गया, तो अपने आप अपने असली अवस्था को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये बंधा हुआ है और उसका प्रभाव बिल्कुल दब गया है। लेकिन अगर ये अपने आप को खुलवाने के लिए सीधे सीधे खड़ा रहे और खोलने वाला उसे शीशा दिखाए, वैसे उसकी असली आवाज़ सुनाए और उसका बार बार अभ्यास करवाए, तब वो अपने असली रूप को समझ सकेगा और अपनी असली अवस्था को हासिल कर सकेगा। तो संत मत में मौजूदा सद्गुरु की शरण की महिमा है। जो मानव शरीर में विद्यमान हो, उसी को हम आसानी से प्रेम कर सकते हैं, उसकी शरण ले सकते हैं। वो हमारे दबे हुए प्रेमांग को उभार सकता है और वही हमारे मन के असंतुलन को दूर करने में सीधी मदद कर सकता है। तो हमारे उलझनों का समाधान कर सकता है। इसलिए मौजूदा सद्गुरु की ज़रूरत होती है। अगर सद्गुरु ना मिल सके तो साध गुरु से मदद ली जा सकती है। संत मत का पांचवा सिद्धांत यह है कि सत्संग और आंतरिक अभ्यास से जीव का उद्धार संभव है और सरल है। संत मत के साधन मन के दोषों के मुताबिक हैं और उसकी बीमारी का अहम इलाज है। जीव की खास तौर से 3 कमियां हैं। पहली ये कि उसका प्रेमांग दब गया है और निज स्वरूप छुप गया है। दूसरी है कि उसका मन संतुल अवस्था में नहीं है और तीसरी है कि वह अहम के बंधन में बंधा है। तो पहली बीमारी का इलाज संत मत में गुरु कृपा से जज्ब के तरीके द्वारा कश्फ या वहवी तौर पर किया जाता है। इस तरीके में सद्गुरु अपने प्रेम द्वारा शिष्य में प्रेम जागृत करते हैं और अपनी खींचने की ताकत से शिष्य की सूरत को निज स्वरूप तक खींचते हैं। इससे शिष्य का निज स्वरूप खुल जाता है और उसमें प्रेम जागृत हो जाता है और पूरी तरह उभर उठता है। जब शिष्य अपने अंतःकरण को शुद्ध करके उसमें प्रेम उभारता और भरता है, तो यह तस्फिया कल्ब कहलाता है। दूसरी बीमारी यानी मन के असंतुलन का इलाज शिष्य को गुरुमत रहकर खुद ही करना होता है। वो अपने मन की हालत पर निगाह रखता है और मन के गलत उभारों को दबाता रहता है और परमार्थी चाहे मुख्य रखकर मन को संतुलन में रखने की कोशिश करता रहता है। वो तज़किया नफ्स कहलाता है। जब इस तरह शिष्य अपने चरित्र को सुडौल बनाते हुए अपनी सूरत को ऊपर चढ़ाने का अभ्यास करता है, तो वह कश्फ है और इसे सलूक का तरीका कहते हैं। तीसरी बीमारी यानी अहम को दूर करने के लिए सच्ची दीनता से शरण में रहने की जरूरत है। तो शिष्य को गुरुमत रहकर शरण ग्रहण करनी होती है। जब गुरु कृपा से प्रेम जागृत होने लगता है, तो गुरुमता, दीनता और शरण दृढ़ होने लगते हैं। जब प्रेम उभर उठता है और मन संतुलन में आने लगता है, तो अहम अपने आप विलीन होने लगता है और साधक एक दिन निज स्वरूप में स्थित हासिल कर लेता है। तो संत को हर मनुष्य से, बल्कि प्राणी मात्र से अति प्रेम होता है। जैसे प्रभु को सबसे प्रेम, ठीक उसी तरह संत को भी सबसे प्रेम होता है। यह इस तरह जैसे बाप को बेटे से प्रेम होता है। लेकिन यह बहुत छोटी मिसाल है। प्रभु का प्रेम अहेतुकी होता है, उसमें किसी किस्म की कोई गरज शामिल नहीं होती। इसी तरह से संत को भी प्राणी मात्र से निस्वार्थ मोहब्बत होती है। जैसे प्रभु को प्राणी मात्र की भलाई मंजूर है, ऐसे ही संत को भी प्राणी मात्र की भलाई और से प्रेम मंजूर है। तो संत की कृपा बनी रहे तो वह ध्रुव पद तक पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।